सैल्यूट है भाई साहब गुकेश भाई को। क्या शानदार परफॉर्मेंस दी बंदे ने, दिल जीत लिया। दिल जीत लिया इस तरीके से कि दुनिया में एक तरीके से इंडिया का जो झंडा वो उठाया है, वो भी किसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ। तरीके से चैंपियनशिप थी, तो याद रखना वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये हो रही थी, जिसमें चाइना को हराकर फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई है। खड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी इस दरिया से पार होकर जा चुका है 1886, और मैं बैठा हूं 2024 में। अब तक ओनली 17 लोगों ने ये टाइटल जीता है। गुकेश भाई 18वें पर्सन बने। सैल्यूट है भाई साहब गुकेश भाई को। क्या शानदार परफॉर्मेंस दी बंदे ने, दिल जीत लिया। दिल जीत लिया इस तरीके से कि दुनिया में एक तरीके से इंडिया का जो झंडा वो उठाया है, वो भी किसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी लगी मुझे चीज, मतलब पहली बार मैं देख रहा था, मैंने पर्टिकुलर जो ये गेम था मैंने इसको लाइव देखा। भाई इतने सारे लोग, बेसिकली आप लोग सोचो, मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो गेम है वो भी चेस का, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, वो बैठकर लाइव देख रहे थे। मतलब यूट्यूब पर लाइव चल रहा था। मैं मतलब बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा वाह यार, मतलब देश के अंदर में लोग जो हैं इन चीजों को लेकर जागरूक हो रहे हैं आज की डेट में, वरना पहले कौन आया कौन जीता कौन चला गया किसी को पता ही नहीं चलता था। तो एक तो ये पॉजिटिव चेंज आप लोगों को समाज के अंदर में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जब से चीजें हो रही हैं तो लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। और इससे फायदा क्या होता है, जो प्लेयर खेल रहा होता है ना, उस प्लेयर को इस चीज से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार मुझे इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं होती उस टाइम पर, ये पूरे देश की जीत बन जाती है। तो याद रखना, इनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनका नाम है गुकेश। इन्होंने जिसको हराया है उसका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि चाइना का है। तो इसका नाम है डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसका नाम है डिंग लेरिन, ठीक है। तो याद रहेगा डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया इस बंदे का। अब ऑप्शन में होगा एग्जाम में तो भूलोगे नहीं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, दो चीज है, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया चाइना का, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भाई इस इंसान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पिछले 4 दशक, मतलब 40 साल से जो रिकॉर्ड रसिया के नाम था, वो रिकॉर्ड अब इनके नाम चला गया है। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इस पोजीशन पर आने वाले भारत के जो पर्सन बने हैं, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया रसिया का जो अब तक चला हुआ था। तो ये समझो कितनी शानदार परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से चैंपियनशिप थी, तो याद रखना वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये हो रही थी, जिसमें चाइना को हराकर फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई है। और यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने बताया है कि जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, रसिया का जो पर्सन है उसका भी नाम ले याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर गैरी कास्पोव, इनका रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा गया है, यानी कि जी के, इनकी जनरल नॉलेज खराब कर दी। एक का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया, एक का जनरल नॉलेज खराब कर दी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटमेंट देकर पूछ ले आते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, जो आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पॉइंट कई बार आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। ये एशिया के तीसरे पर्सन बन गए हैं, मतलब सोच के देखो, पूरी एशिया के अंदर में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में टोटल बताइए कितने देश हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में। मतलब इसमें भारत भी है, चाइना भी है, ये सारा का सारा पोर्शन आप लोगों को मैप में देखने को मिल रहा है। इस पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में ये तीसरे पर्सन बन गए हैं, और दिल खुश करने वाली क्या बात है, इसमें से दो भारत के हैं, समझ रहे? एक तो विश्वनाथ आनंद साहब हैं यहाँ पर, और एक अभी यहाँ पर गुकेश बन गए हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और एशिया से एक कौन है यहाँ पर, ये है डिंग लैरिन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा, यानी कि जिस इंसान को हराया है, भाई वो कोई ऐसा नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो ऑलरेडी इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। तो अगर कोई आप लोगों से बहुत आगे चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, भाई साहब वो टॉपर ऑफ द बैच है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो भाई साहब, और उसकी भी गिल्लियां उखाड़ सकते हो, गुकेश से सीख सकते हो आप लोग यहाँ पर। उस इंसान को हरा दिया जो कि ऑलरेडी इस फील्ड का खिलाड़ी था। तो ये बड़ी अच्छी बात देखने को मिली। इसमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो विश्वनाथ आनंद साहब जो हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये बिल्कुल इस तरीके से गाइड कर रहे थे, बहुत सारी वीडियोस भी इनकी वायरल हो रही थी, बहुत शानदार तरीके से गाइड कर रहे थे। अपना एक्सपीरियंस था इनका, तो इसकी वजह से इनको गाइड कर रहे थे। वो तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बना रहा इनके अंदर में, कि बैक एंड पर एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी इस दरिया से पार होकर जा चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सोचो, मतलब ये क्यों बोला जा रहा है, इतना क्यों वायरल हुई है चेस की, तो यार और भी चैंपियनशिप होती रहती है। उस दिन से, यानी कि 1886 से जब से ये चैंपियनशिप स्टार्ट हुई, ये 18th प्लेयर बन गए हैं। यानी कि अब तक ये टाइटल इतना टफ होता है कि सोच के देखो, 1886, और मैं बैठा हूं 2024 में। अब तक ओनली 17 लोगों ने ये टाइटल जीता है। गुकेश भाई 18वें पर्सन बने। तो इसकी ग्रेविटी समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, मतलब किस लेवल का खिताब इंसान ने जीता है।
कि अब तक का 1886 से ओनली 17 लोगों ने जीता है। तो इस चैंपियनशिप की ग्रेविटी आप लोग यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझे यहाँ पर, तो जर्मनी रही एक चैंपियन सामने निकल कर आए यहाँ पर, और दो भारतीय हो गए हैं, वो बड़ी प्यारी चीज लगी। तो कैंडिडेट जो यहाँ पर टूर्नामेंट को अगर देखोगे तो गुकेश ने क्वालिफाइड किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब यहाँ पर टोरंटो के अंदर में टूर्नामेंट चल रही थी। और यहाँ पर ये अकेले नहीं थे, जब उस टूर्नामेंट में गए तो भारत से, मतलब ये बड़ी अच्छी प्यारी चीज लगती है कि बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं भारत से जो आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लड़कियां भी हैं, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक अच्छा गेम है, माइंड को कंसंट्रेट करके सही जगह पर लगाना, तो ये कोई आसान काम नहीं होता है, अपने आप को शांत रखना होता है, वो भी ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आप लोगों को रियलिटी में बताऊं, आप लोग इसको फील कर सकते हैं। जब आप लोग, एक इंसान है जो कि बहुत ही शानदार है अपनी पढ़ाई में, ठीक है, पर लेकिन वो इंसान जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको लगता है कि यार मैं तो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर ही छक्के छुड़ाऊंगा। एक इंसान है जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर लेकिन मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मतलब एक तरीके से जो ज्यादा होशियार नहीं है पर मेहनती है बंदा, डिसिप्लिन्ड है, ये इसको हरा देगा बहुत शानदार तरीके से। उदाहरण के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली वाला एग्जाम्पल। स्टार्टिंग के 40 मैच में विनोद कांबली ने भाई साहब सचिन तेंदुलकर को कहीं सामने टिकने भी नहीं दिया था, इस लेवल पर बंदा खेल रहा था, मतलब विनोद कांबली बहुत आगे था सचिन तेंदुलकर से, ठीक है। तो आप लोग समझो, पर सचिन तेंदुलकर का डिसिप्लिन और डेडिकेशन आज की डेट में विनोद कांबली जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पर है कि कोई जानता भी नहीं होगा, कोई नया बच्चा आज की डेट में होगा, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बन गया। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में इतनी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यही चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, और ये चीज जब आप लोग एग्जाम से पहले जाते हैं प्रैक्टिस कर कर, अगर आप लोगों ने 40 50 60 टेस्ट लगा लिए हैं सिस्टमेटिक वे में, तो फिर आप लोग इतने प्रेशर वाले जोन में भी कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग उस चीज की प्रैक्टिस कर कर आए हो। तो ये प्रैक्टिस का पावर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गुकेश यहाँ पर एक तरीके से इंस्पिरेशन बन गए हैं अब यहाँ पर, एक तरीके से जो आने वाली जनरेशन के लिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि देश के अंदर में अब सरकार भी इस पर फोकस देगी, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा चेस को लेकर, ग्राउंड लेवल पर स्कूलों में हो सकता है कि और ज्यादा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट सपोर्ट किया जाए। तो बहुत सारा ग्राउंड लेवल पर फायदा देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब आगे कभी भी चैंपियंस के बारे में बात करेंगे तो भारत के भी दो चैंपियन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में जो ज्यादा टैलेंट रहेगा, ज्यादा लार्ज स्केल पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में काम कर पाएंगे। पर लेकिन फिर वही बात है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप और लेगेसी दोनों साथ में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर गुकेश के साथ में विश्वनाथ आनंद साहब जो हैं वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली उनको बेसिकली सपोर्ट करते रहे, यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको गाइड करते रहे। तो आने वाले टाइम पे अब सोचें, यहाँ पर गुकेश भी हो गए और आनंद साहब भी हो गए, तो बच्चों को और शानदार तरीके से गाइड करने के लिए और लोग सामने निकल कर आएंगे। तो इससे चेस का और ज्यादा ओहदा देश के अंदर में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग जा रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, पूरे देश का जो सीना है वो गर्व से ऊंचा हो गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक।